अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज सादात दुनिया के हर कोने में है, लेकिन एक ऐसा दौर भी आया था जहां सादात पे इतना जुल्म किया गया था कि पूरी पूरी दीवारें अहले बैत के खून से भर जाती थी। उस दौर में एक जिंदान था जहां सिर्फ शियों को कैद किया जाता था। वो दौर था इमाम हादी का, जिसमें हुकूमत मतवक्किल की थी। मतवक्किल वो जालिम बादशाह था कि जिसने करबला जाने वालों के लिए पाबंदी लगा दी थी। मतवक्किल इतना जालिम बादशाह था कि उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे को निस्तो नाबूद कर दिया था, उसके ऊपर बैल चलाए थे। मतवक्किल ने इमाम को सामरा बुलाया। अब इमाम ने जैसे ही सामरा में अपने कदम रखे, मतवक्किल ने इमाम के इम्तिहानात शुरू कर दिए। इसने इमाम को अपने पास बुलाया और कहने लगा, आप फर्जंदे रसूल हैं, आप मेरे साथ चलें, मैंने आपको अपनी हुकूमत दिखानी है। अब ये इमाम को अपनी हुकूमत दिखाते दिखाते एक पहाड़ पर ले गया जो सामरा से बाहर था। इसने इमाम का इम्तिहान लेने के लिए पहले ही अपने फौज को कह दिया था कि जैसे ही मैं अली बिन मोहम्मद को लेकर आऊं, तुम सब के सब शोर मचाना और जोर से अपने हथियार जमीन पर मारना और आवाजें देना, चीखना और कहना कि मतवक्किल तू बस हमें हुक्म दे, तू जिसको चाहे हम उसे कत्ल कर देंगे। अब मतवक्किल इमाम को लेकर उस पहाड़ पर पहुंचा, अपने हाथ से इशारा किया और कहने लगा, फर्जंदे रसूल, ये सारी फौज मेरी है। फौज ने शोर मचाना शुरू कर दिया, अपने हथियार जमीन पर मारने लगे और कहने लगे, मतवक्किल तू बस हमें हुक्म दे, तू जिसे चाहे हम उसे कत्ल कर देंगे। वो कहने लगा, फर्जंदे रसूल, ये सारी फौज मेरी है। इमाम ने कहा, ए मुतवक्किल, तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है तो फिर ये देख। इमाम ने इशारा किया, जमीन से लेकर आसमान तक मलाइका और जिन खड़े हो गए, जिनके चेहरे बड़े बड़े थे, हाथों से धुआं निकल रहा था, दूर हाथों में थे। अब इमाम को सब के सब कहने लगे, फर्जंदे रसूल, आप बस हमें हुक्म दीजिए, हम मतवक्किल को उठा कर ले जाते हैं। मतवक्किल का यह सुनना था। मतवक्किल बेहोश हो गया, कहने लगा, फर्जंदे रसूल, क्या आपकी यह हैबत की इलामत थी? इमाम ने कहा, खबरदार, हमें डराने की कोशिश ना करना, हम नुमाइंदा इलाही हैं, हमें डराने वाला खत्म हो जाएगा। लिहाजा अब मुतवक्किल ने नया मंसूबा किया, वो भी नाकाम रहा। इसने इतने मंसूबे बनाए कि किसी न किसी तरह से शियों में इमाम अली बिन मोहम्मद की अहमियत और इज्जत गिर जाए, लेकिन ये अपने हर मंसूबे में नाकाम रहा। इसने आखिर में इमाम को जहर देने का फैसला किया। जिन आइमा को जहर दिया गया था, इनमें से सख्त 4 इमामों को जहर दिया गया था। पहले इमाम हसन मुश्तबा के ऐसा जहर कि जिससे कलेजा निकल आया था। दूसरा जहर इमाम अली रजा को दिया गया था कि पूरा कलेजा पानी पानी हो गया था, टुकड़े टुकड़े हो गया था। नाजरीन गरामी, 2 और ऐसे इमाम हैं। पहले इमाम नकी अलैहिस्सलाम, दूसरे आपके बेटे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, जिनको सख्त जहर दिया गया था। इमाम नकी अपने बेटे इमाम हसन से कहने लगे, बेटा मुझे सहारा दो, मेरे सामने रसूलुल्लाह खड़े हैं, मेरे जद मौला अली आ गए हैं, मेरी दादी फातिमा आ गई हैं। रवायत के अल्फाज थे कि सामरा शहर है। इमाम हसन अस्करी सलाम ने अपने बाबा इमाम नकी को खुद गुस्ल कफन दिया, बड़ी शान और शौकत से घर में शियों को जमा कर लिया। कहने लगे, मेरे बाबा का यही जनाजा पढ़ा जाएगा। लोगों ने कहा, मौला बाहर बहुत से लोग खड़े हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। इमाम ने कहा, बाहर मुझे मुतवक्किल जनाजा पढ़ाने नहीं देगा, अपने बाबा का जनाजा मैं खुद यहाँ पढ़ूंगा।
میں اپنے مولا سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، مولا جب آپ اپنے بابا کا جنازہ پڑھا رہے تھے تو آپ کے گلے میں توق نہیں تھا، آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہیں تھی، پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھی، مولا آپ کی پھوپھیوں کے سروں میں چادر موجود تھی، تازیانے نہیں مارے جا رہے تھے، لیکن مولا کربلا آ کے دیکھیں، مولا سجاد کی گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، مولا جناب زینب کے سر میں چادر نہیں تھی۔